एक दर्शक ने यह सवाल किया कि उनके परिवार के एक सदस्य को डायरिया के कारण किडनी फेलियर हो गया और वो डायलिसिस पे हैं। क्या ये किडनी ठीक हो सकता है कि नहीं? तो इसका जवाब है हाँ, ये किडनी ठीक हो सकता है। बहुत बार अगर डायरिया हो जाए और डिहाइड्रेशन हो जाए तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो किडनी का ब्लड सप्लाई रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। अगर किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो किडनी के ट्यूब्यूल्स वो डैमेज हो जाएंगे। इसको एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस बोलते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम डायरिया को रीस्टोर कर लें, डिहाइड्रेशन को रीस्टोर कर लें, तो किडनी के ट्यूब्यूल्स में रिकवरी की ताकत है। तो वो ट्यूब्यूल्स धीरे 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 रिकवर हो जाते हैं और आमतौर पे 2 से 3 हफ्ते के अंदर ऐसी किडनियां ठीक हो जाती हैं। और अगर इस दरमियान डायलिसिस की जरूरत भी पड़ गई तो वो टेम्पोररी जरूरत होती है। डायलिसिस किडनी को खराब नहीं करती, डायलिसिस किडनी को ठीक नहीं करती। जब वो ट्यूब्यूल्स रिजनरेट हो जाते हैं तो किडनी फेलियर से मरीज बाहर आ जाता है और डायलिसिस को विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे 1-2 बात ये समझना है कि अगर मान लीजिए कि किसी का किडनी पहले से कमजोर था, मान लीजिए कि यूरिया 100 है, क्रिएटिनिन 4 है, अब ऐसे मनुष्य को अगर डायरिया हुआ तो ये क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, हो सकता है डायलिसिस की भी जरूरत पड़े। तो इसमें अगर हम इलाज करें तो यहाँ भी किडनी ठीक हो सकती है। इसको एक्यूट ऑन क्रोनिक सीकेडी बोलते हैं। लेकिन हाँ, यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल नहीं होगा, वो उस लेवल पे आ जाएगा जहां से हमने शुरुआत की थी, तो इसे एक्यूट ऑन सीकेडी बोलते हैं। और जहां पहले से किडनी ठीक थी, सिर्फ डायरिया के कारण किडनी फेलियर में गई, उसको एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं या एक्यूट रेनल फेलियर बोलते हैं। कभी कभी मरीज बहुत सारी दवाइयां लेते रहते हैं, जैसे दर्द की गोलियां, जैसे कि बीपी घटाने के लिए एसी इनहिबिटर एंड एआरबी ग्रुप की दवाइयां, जैसे कि टेलमिसाटन, ऑल्मिसाटन, लोसाटन, रामिप्रिल इत्यादि। तो ऐसे लोग, या अगर कोई SGLT2 इनहिबिटर ले रहे हैं जैसे कि ग्लिफाजोन्स वगैरह हैं, तो इसमें अगर डायरिया हो जाए तो इसमें किडनी का ब्लड सप्लाई ज्यादा अवरुद्ध होता है और इसमें किडनी फेलियर की संभावना ज्यादा होती है। तो ऐसे मरीज जो इन दवाइयों को ले रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि डायरिया के दरमियान इन दवाइयों को रेगुलेट करा लें। एक विशेष परिस्थिति होती है जिसको हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम बोलते हैं। ये बच्चों में बड़ा कॉमन है, जहां डायरिया के बाद इन्फेक्शन के कारण, डिहाइड्रेशन के कारण नहीं, इन्फेक्शन के कारण आरबीसी फटने लगता है, हिमोलिसिस हो जाता है और उसमें किडनी फेलियर में जाती है। तो इसमें भी किडनी के ठीक होने की संभावना रहती है। तो मोटे तौर पे कहा जाए तो डायरिया से एसोसिएटेड जो किडनी फेलियर होता है वो बेहतर हो जाता है, और अगर डायलिसिस की भी जरूरत पड़ी तो वह जरूरत बहुत ही टेम्पोररी होती है। धन्यवाद।